नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विश्व की नदियों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो एज अ टेस्ट अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और इसका विलय कहाँ पर होता है? तो भूमध्य सागर में इसका विलय होता है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में इसका विलय होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो नील नदी है इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो अमेजन नदी है यह ब्राजील की एक नदी है जो कि जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी की यदि हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 6296 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखो दोस्तों, यदि लंबाई के आधार पर पूछा जाए तो लंबाई के आधार पर जो अमेजन नदी है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। लेकिन अमेजन जो है ये जल के आयतन के आधार पर या फिर जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी है पूरे दुनिया की। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों मैं रिसेंटली ही आपको बता चुका हूं कि जो अमेजन है ये जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल जो है ये विश्व के कुल नदी जल का 20% है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो यांगसी नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यदि हम बात करें इसका उद्गम तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। और इसका विलय कहाँ होता है? तो चीन के सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 5797 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यदि हम विश्व की तीन सबसे लंबी नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6690 किलोमीटर। अमेजन नदी जो है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6296 किलोमीटर। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगसी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 5797 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी या फिर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा मैया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गंगा मैया है इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा मैया का उद्गम होता है। और इनका समागम कहाँ पर होता है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा मैया जाके मिल जाती हैं। और गंगा मैया की टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो देखो दोस्तों, जो बोलगा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बोलगा नदी है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? तो बाल्टी पठार रूस से इसका उद्गम होता है। और कैस्पियन सागर में जाके ये गिर जाती है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 3687 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। या फिर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है
कि विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है सऊदी अरब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के कई और ऐसे छोटे मोटे देश हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती, लेकिन सबसे बड़ा देश पूछा गया है तो सबसे बड़ा नदी विहीन देश कौन सा है, सऊदी अरब है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या फिर मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो देखो दोस्तों जो लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो लिम्पोपो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है, और जो लिम्पोपो नदी है याद रखना इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और वहां पर लिम्पोपो नदी ऑप्शन में नहीं था, तो घड़ियाल नदी इसको कहा जाता है, और ये ऑप्शन में था तो इस पर क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जायरी नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहां से भी आपको याद रखना है कि जायरी नदी को कांगो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में जायरी नदी नहीं है तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और देखो दोस्तों जो कांगो या फिर जायरी नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है लगभग 4700 किलोमीटर, ठीक है। और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांगो या फिर जायरी नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और देख दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विषुवत रेखा की, तो जो विषुवत रेखा है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसको महानवृत्त कहा जाता है या फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो 13 देश जो हैं ये विषुवत रेखा पर स्थित हैं। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम, और जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों यहाँ से हम फैक्टों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वेना, और ये जो वेना शहर है ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और देखो दोस्तों लाहौर जो है ये पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना जो लाहौर है ये पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है। लाहौर जो है ये पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर 11 क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क शहर है ये अमेरिका का एक फेमस शहर है, और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। और देखो दोस्तों नंबर ए पे लिखा है बर्लिन। बर्लिन क्या है, तो दोस्तों जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखो दोस्तों जो पेरिस शहर है ये फ्रांस देश की राजधानी है, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और नंबर सी पे क्या लिखा है, वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट याद रखना है। देखो दोस्तों ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जनरेट भी कर सकता था, लेकिन पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक जगह पर सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल जाएं तो वो चीजें लंबे समय तक के लिए आपको याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो दोस्तों बैंकॉक, सबसे पहले तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो बैंकॉक है ये थाईलैंड देश की राजधानी है, ठीक है। और ये चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो राइन नदी है इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी यानी कि ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तेल नदी किस नदी को कहा जाता है, तो जो नाइजर नदी है इसको तेल नदी के उपनाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका जो है यहाँ की राजधानी है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो टका जो है ये बांग्लादेश की करेंसी है। नंबर 16 क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डैन्यूब नदी है ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक देश है ऑस्ट्रिया नाम का, ठीक है, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। और इस देश की राजधानी क्या है? तो इस देश की राजधानी का नाम है वेना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वेना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हुआंगहू नदी है, जो हुआंगहू नदी है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो हुआंगहू नदी है इसको पीली नदी यानी कि येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो देखो दोस्तों, जो राइन नदी है, जो राइन नदी है ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो राइन नदी है, याद रखना आपको कि इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? तो देखो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो दोस्तों, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो सिंधु नदी है, आपको याद रखना कि इसको इंडस नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको इंडस नदी भी कहा जाता है। और इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर जो है इसकी भारत में लंबाई है। और देखो दोस्तों, जो सिंधु नदी है ये चीन में तिब्बत और भारत के लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाके ये गिर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाता है कि भारत का वह एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां से सिंधु नदी बहती है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है लद्दाख। ध्यान रखना कौन सा है? लद्दाख है। पहले ये जम्मू कश्मीर से बहती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा हो चुका है, तो अब ये जिस एरिया से बहती है वो लद्दाख में आता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है सिंधु नदी से कि जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी जो है किसे कहा जाता है? हुआंगहू नदी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पता चला कि ये नदी दिन में तो अपने स्थान पर ही बह रही है, लेकिन रात में बीच शहर से जाकर बहने लगे, ठीक है। तो इससे चाइना जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी और चीन का शोक किसको कहा जाता है? तो हुआंगहू नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, सभ्यता का पालना घर किस नदी को कहा जाता है? यांगसी नदी को कहा जाता है। और यांगसी नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चीन देश की सबसे लंबी नदी भी यांगसी नदी है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो महाबली गंगा है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी या फिर सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखो दोस्तों, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 3-4 फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, तो सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। तो देखो दोस्तों ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लाल नदी है ये वियतनाम देश में बहती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मर्रे एवं डार्लिंग नदियां किस देश में बहती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जो मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं ये बहती हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया देश में बहती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो डार्लिंग नदी है, जो डार्लिंग नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2789 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो अमेजोन नदी है ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यांगसी नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो देखिए दोस्तों जो डैन्यूब नदी है, जो डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिरती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिसिसिपी और मिसौरी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाएं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मिसिसिपी और मुसेरी हैं ये दो नदियां हैं और दो राज्य भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो नदियां और दो राज्य दोनों हैं। देखिए दोस्तों मिसिसिपी और मुसेरी जो हैं ये उत्तरी अमेरिका के, ये उत्तरी अमेरिका की दो नदियां हैं और दो राज्य भी हैं, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तक्षशिला है ये प्राचीन भारत की जो गांधार महाजनपद थी इसकी राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और यदि हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय की तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जो आपके पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और हर टॉपिक को इसी प्रकार से डिटेल में लाने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। जो भी इस वीडियो में कमी हो तो वो हमें फीडबैक के रूप में बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आपके मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यदि आपको हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने यहाँ पर आई बटन में डाल दी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे। तो दोस्तों कहीं से भी आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।